हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका टॉपिक कराऊंगा आज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरा इस सेशन 2022-23 के सेशन का जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को मैं आपको करा रहा हूँ उसका वीडियो नंबर ये 10 है। पिछली 9 वीडियोज़ में इससे पहले वाले टॉपिक मैंने करवा दिए हुए हैं। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं आपको पार्टनरशिप के में ये आपको कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाना सिखाऊं या समझाऊं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। तो यहाँ पे हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब तो आपको पता है, क्योंकि ये पार्टनर है मोर देन वन होते हैं तो उनके जो कैपिटल अकाउंट अलग अलग ही बनेंगे, सोल प्रोप्राइटर की तरह एक नहीं होता। तो इसके जो मेथड्स हैं वो दो मेथड होते हैं। एक तो आता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक पहले को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है जी, ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है जी। तो इसके अंडर दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है जी, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ओके। और इसमें सिर्फ एक ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट क्यों लिखा है पहले, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो किस में जाएंगी, वो करंट अकाउंट में जाएंगी। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर वो आएगी। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है कि वो बैलेंस चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी। ठीक है जी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा फिक्स्ड कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि दो अकाउंट बनते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आती हैं में आएंगी वो सारी करंट अकाउंट में जाएंगी। और कैपिटल के बैलेंस में कुछ चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट यदि परमानेंट विड्रॉल करी है या एडिशनल कैपिटल आया। तो बनाने के वक्त हम पहले कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, वो ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है। हाँ, कैपिटल अकाउंट इसलिए फिर पहले बना देते हैं ताकि उसको बनाने में ईजी रहता है, क्योंकि एक या दो एंट्रीज ही इसमें मैक्सिमम आती हैं। ठीक है जी। तो नीचे ये क्या बन जाएगा हमारा, उसके बाद करंट अकाउंट। मान लीजिए मैं दो पार्टनर्स के हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़ा कॉलम भी बनाने पड़ते हैं ना इसके, इस तरीके से पार्टनर्स के, इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। ओके जी, चलो अब हम बात करते हैं डेबिट क्रेडिट। तो ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए दो पार्टनर ए और दूसरा बी, ठीक है, और इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स, ये ए और बी, ठीक है, ये इनकी क्रेडिट साइड आ गई, ये पर्टिकुलर्स आ गए। ठीक है जी, ये कैपिटल अकाउंट बन गए। अब यहाँ पे आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट यहाँ आएगी, डेबिट की और ये क्रेडिट की। ए रुपीज़, बी रुपीज़, पर्टिकुलर्स, बी रुपीज़, ए रुपीज़, पर्टिकुलर्स। ओके जी, तो चलिए अब हम इसको फिल करेंगे। मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या और बैंक, यदि आपने बिजनेस आज ही स्टार्ट किया है पहली तारीख को ही, तो ठीक है, दोनों के बैलेंस आ जाएंगे। और यदि एडिशनल कैपिटल आया तभी वो क्या आ जाएगा, बाय बैंक करके एडिशनल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, ये एडिशनल कैपिटल आ जाएगा ना, तो इसका फिर क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे दोनों का, इस तरफ टोटल बैलेंस लिख के। और अगर उसने विड्रॉल करी है तो ये कैश या बैंक से वो विड्रॉल हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे परमानेंट विदड्रॉल। ठीक है, और ये आ जाएगा
टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख के आ जाएगी और वही अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है जी, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम केसेस में मान लीजिए यदि ना वो एडिशनल कैपिटल आया ना वो कैश विड्रॉल हुआ, तो यहाँ यदि 1 लाख है, ठीक है, और यहाँ 2 लाख है फॉर एग्जांपल, तो यही बैलेंस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी, ये हमारा फॉर्मेट था कैपिटल अकाउंट का अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट की। इसमें क्या क्या है, एक तो पहले अगर वो प्रीवियसली बैलेंस करंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बाय सैलरी पार्टनर को जो मिलनी है, बाय कमीशन यदि कुछ मिलना है पार्टनर को, ठीक है, और बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है जी, और इस तरफ क्या आएगा, अगर उनका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस चल रहा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो दोनों बैलेंस में से कोई एक आता है। ठीक है, दोनों बैलेंस इकट्ठे नहीं आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी आ सकता है। और इधर क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग्स आ जाएगा, इधर क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा, और क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जब आप ये पहली बार बनाओगे तो शायद आपको दिक्कत आएगी, पर इतनी मुश्किल नहीं है ये। टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में यदि लॉस हुआ तो यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद तो आपको पता ही है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये दोनों प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक चीज़ आएगी, दोनों चीज़ें कभी नहीं आती। ठीक है जी, ये आपका बन गया करंट अकाउंट। मतलब पहले बैलेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा आ जाएगा, लॉस हुआ तो इस तरफ आ जाएगा ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग कट के। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस किसी का आ रहा है करंट अकाउंट का तो इस तरफ आ जाएगा, और बैलेंस कैरी डाउन निकल ये आ जाएगा, और वही अगले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे फिक्स्ड मेथड के अंडर आने वाले 2 अकाउंट बनेंगे। नाम तो फिक्स्ड है पर अकाउंट 2 बन जाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये किस तरीके से हमने अकाउंट बनाया। स्टूडेंट्स मान लीजिए उनके पार्टनर अगर मोर देन 1 तो होते ही हैं, जैसे ये मान लो एक पार्टनर का अकाउंट बना, ये फिर दूसरे अकाउंट का अकाउंट बना, फिर ये तीसरा पार्टनर होगा तो ये तीसरे का अकाउंट बनेगा, चौथा होगा तो 4 का अकाउंट बनेगा। इससे बड़ा कम्बरसम हो जाता है काम को करना। मैक्सिमम केसेस में नो डाउट 1, 2 या 3 पार्टनर ही रहते हैं, तो यदि हम इस तरीके से उनके अकाउंट बना लेंगे तो हमें बार बार वो फिगर्स नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला कॉलम डेबिट वाला चला गया, ये वाली साइड हमारी क्रेडिट वाली चलेगी। ये 3 पार्टनर ए बी सी, और इसको संभालना और इसमें फिगर्स को लिखना, कैरी करना और इसको फिगर्स लिखना ईजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ओके जी, इसलिए हम इंस्टेड ऑफ कि इस तरीके के लेजर अकाउंट्स बनाएं, उसकी जगह हम इसको प्रेफर करते हैं, इस तरीके से बनाएं। तो क्रेडिट वाली आइटम बाय करके इधर आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा सारा इधर करके। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको मेथड बताता हूँ दूसरा, फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर बी मेथड था, जो दूसरा मेथड था हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो इस केस में कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, इसके भी एक ही अकाउंट बनेगा इस केस में। ठीक है, मान लो 2 ही पार्टनर है, थोड़ा सा लेंथी बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें कैपिटल के बैलेंसेस वगैरह सारा आएगा। हालांकि करंट अकाउंट जैसा ही होता है, उसमें ज़रा करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाता है, यहाँ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, बाकी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, पर अकाउंट एक ही बनेगा। तो ये आ जाएगा, मान लो पर्टिकुलर्स है यहाँ पे, मान लो क्या यहाँ तो पर्टिकुलर्स ही आएगा, ए नाम है उसका और इसका पार्टनर का बी नाम है। ठीक है, पर्टिकुलर्स हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा पाए कैश या बैंक करके, अगर वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस की है उसने कैपिटल तो। ठीक है, और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आएगा। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके इधर भी आ सकता है अगर डेबिट बैलेंस है तो, फॉर डेबिट बैलेंस। ठीक है, और क्या आएगा अगर उन्होंने विड्रॉल कर ली है। ठीक है,
टू कैश या बैंक करके अगर उन्होंने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करी है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो वो इस तरफ आएगी, क्योंकि ये सारा कुछ इसी में आएगा ना। टू कैश या बैंक करके एडिशनल कैपिटल यहाँ आएगी, ठीक है जी। ओके जी, तो चलिए इधर और क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ड्राइंग्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, ठीक है जी। इधर क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है जी। बाय सैलरी करके आ जाएगा, बाय कमीशन करके आ जाएगा, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन करके प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये उसके बाद इसका क्या आ जाएगा, हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये फिगर्स बन रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे या पार्टर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टर्स करंट अकाउंट, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के केस में और करंट दूसरे केस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय एनपी आ जाता है हमारा, इधर आईओडी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, ठीक है, एंड टू प्रॉफिट एंड ट्रांसफ़र जो किया हमने वो आ जाएगा। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये सारी आइटम आपको इधर लिखनी होती है और ये वाली आइटम इधर लिखनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आईओडी इधर आ जाएगा और ये वाली आइटम इधर आ जाएगी, बस यहाँ पे एक बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। और नेचुरली जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है आपने तो उसके साथ आपको फिर ड्राइंग तो होगी ही होगी, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस का मतलब यहाँ पे डबल एंट्री पूरा करना है कि जो आपने यहाँ डेबिट किया वो यहाँ क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट्स होंगे वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट्स हो जाएंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिसको क्रेडिट किया आईओडी को वो यहाँ के डेबिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ फ्लक्चुएटिंग वाला, ठीक है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, बस इसको थोड़ा कंसंट्रेट होके क्वेश्चंस को करने की बारी है और इजीली आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार इसको खुद ड्रॉ करके देखिए, ब्लैंक फॉर्मेट्स को ही एक या दो बार आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। इसी पे मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके जी, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। ओके जी, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। डन।